जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स ट्राई की बोर्ड में स्वागत है। आज का वीडियो इतिहास के टाइमलाइन पर आधारित है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास हिस्ट्री नामक अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। अगर इतिहास के शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो इति मीन्स होता है अतीत, वहीं हास मीन्स होता है घटित घटना। इसके बाद अगर हम इतिहास की परिभाषा की बात करें, इतिहास की परिभाषा होती है प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित घटित घटना के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। ये अगर हम इस प्रामाणिक स्रोत की बात करें तो ये प्रामाणिक स्रोतों को हम लोग तीन प्रकार से बांट सकते हैं, एक स्थापत्य कला और साहित्य कला और सिक्के में। अगर हम इतिहास के जनक की बात करें तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा गया है। उनकी पुस्तिका की बात करें तो उनकी पुस्तिका हिस्टोरिका है। वहीं अगर भारतीय इतिहास के जनक की बात की जाए तो मेगास्थनीज को माना जाता है, वहीं उनकी पुस्तिका इंडिका है। फिर हम लोग इसी प्रामाणिक स्रोत पर इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है प्रागैतिहासिक काल, वहीं दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल, वहीं तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 26 लाख से 2600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ये इसमें जो प्रमाणित स्रोत दिए गए हैं इन तीनों का पता नहीं चला है, इसमें कोई भी स्रोत नहीं मिला है। अगर वही आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका कार्यकाल 2600 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगर इसमें इन प्रमाणिक स्रोतों की बात करें तो इनमें प्रमाणिक स्रोत मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। उसी प्रकार अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 1947 तक माना गया है। अगर इसमें प्रमाणिक स्रोत की बात करें तो इसमें प्रमाणिक स्रोत मिले भी हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। उसके बाद अगर हम एक एक करके देखें, जैसे प्रागैतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पाषाण काल, वहीं दूसरा ताम्र पाषाण काल। अगर पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को कहते हैं मध्य पाषाण काल, तीसरे को कहते हैं नव पाषाण काल। अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करें, इसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल में। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल 1900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वहीं अब वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। वैदिक काल हमारे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल, अगर ऋग वैदिक काल की बात करें तो ऋग वैदिक काल 1900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब हम लोग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। ऐतिहासिक काल को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास को हम लोग 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। वहीं मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास को 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मानते हैं। वहीं आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास 1707 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। ये
आज का वीडियो इतिहास के टाइमलाइन पर स्थित था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।